मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा कि हम बताए थे कि जो बाल शिक्षा मनोविज्ञान है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे, कुछ बचा हुआ था जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधार विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो एक कथन दिया गया है कि जो मनोविज्ञान है इस शिक्षा का ये आधारभूत विज्ञान है। इसको कौन कहा है? तो ऑप्शन दिया जा रहा है कि B.N. झा, बी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है डेविस और डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्किनर द्वारा ये कथन कहा गया है या बोला गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है इसके बारे में बताना है। मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। तो ये क्या है? तो ये है व्यवहार का अध्ययन। सही हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी के अक्षर हैं उसको जो छोटा सा बच्चा होता है वो कितने वर्ष में पहचानने लगता है कि ये क है, ख है या ग है। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ष या ऑप्शन नंबर जो डी है ये 6 वर्ष। तो जैसा कि यहाँ पे उत्तर हाईलाइट किया गया है कि 5 वर्ष में जो है बच्चा जो है हिंदी के अक्षरों की पहचान करने लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो बताना है कि बुद्धिलब्धि के जन्मदाता कौन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है स्टर्न, बी है बिने, सी है टर्मन, ए है स्टर्न, बी है बिने और सी ऑप्शन है टर्मैन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टर्मैन जो है बुद्धिलब्धि मापक के क्या हैं? जन्मदाता हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है या किससे संबंधित है एलेक्सिया? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है एलेक्सिया क्या है? तो ये है पढ़ने की अक्षमता, बी ऑप्शन है लिखने की अक्षमता, सी ऑप्शन है सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो जो ये एलेक्सिया है इसको क्या है, ये किससे संबंधित है? तो ये पढ़ने की जो अक्षमता है उसको कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति का जो वर्ष है उस कौन सा वर्ष माना जाता है जिस समय ये माना गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे दिया जा रहा है 1947, 1920 बी ऑप्शन, 1940 सी ऑप्शन या डी 1900 में। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। 1900 में जो है इसे माना जाता है इसकी उत्पत्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे की जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो जीन पियाजे हैं इनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है उसकी आयु अवधि क्या है? किस आयु सीमा को किस आयु के अंतर्गत ये मानते हैं कि यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या
11 से 15 वर्ष। तो ये जो संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है ये है 11 से 15 वर्ष के बीच इसकी अवस्था होती है, जो जीन पियाजे का ये सिद्धांत के तहत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। जो जड़ बुद्धि है वो जो ऐसे जो बालक हैं जिनकी बुद्धि का माप जो है जड़ बुद्धि के रूप में होती है, उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है। जो बुद्धिलब्धि का मापक इकाई है उसके अंतर्गत कितनी होती है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है 11 से 120, 81 से 110 और सी ऑप्शन है 71 से 80 या 71 से कम। तो जो यहाँ पे जड़ बुद्धि जिसको कहते हैं, जड़ बुद्धि बालक की जो मानसिक अवस्था बुद्धिलब्धि होती है वो सही है 71 से जो है कम। जो 71 से कम ये बुद्धिलब्धि जिसकी आती है उसको जड़ बुद्धि के रूप में माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। पूछा जा रहा है कि गर्भ में जो बालक की विकसित अवस्था है वो कितने दिन की होती है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है 150, 280, 390 या 460। तो जैसा कि हाईलाइट किया गया है यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा 280 दिन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, नवजात शिशु का भार कितना होता है। जो जन्म के समय जो बच्चे का वजन होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कितना होता है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर हमारा 6 पाउंड ए है, या बी ऑप्शन है 7 पाउंड, या सी ऑप्शन 8 पाउंड, या ये डी ऑप्शन है 9 पाउंड। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा 7 पाउंड। जो बच्चा जन्म के समय जो उसका भार होता है, जो वजन होता है वो 7 पाउंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। ऐसे कौन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अध्ययन में अपने 3 वर्ष के पुत्र को शामिल किया है, अपने 3 वर्ष पुत्र का अध्ययन किया है। तो इसके अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं कुछ नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है पेस्टोलॉजी, बी है वाटसन, सी है स्टेनले हॉल या जेम्स सल्ली। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा जो अपने 3 वर्ष के पुत्र को अपने अध्ययन में शामिल किया अध्ययन के लिए, तो ये हैं पेस्टोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से विकास की अवस्था है। निम्न में से पूछा जा रहा है कि कौन सी विकास की अवस्था है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जा रहा है गुणात्मक अवस्था, संख्यात्मकता, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि विकास की अवस्था है तो कौन सी है, ये गुणात्मकता है विकास की अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, बालक का विकास होता है, जो बालक का विकास है वो होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो विकास है बालक का वो कैसे होता है। सिर से पैर की ओर होता है या पैर से सिर की ओर होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे कि जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है। जो बालक है उसके अंदर जो संस्कारों का प्रारंभ है वो कहाँ से होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से, खेल के मैदान से। तो जाहिर सी बात है जो बच्चा अपने अंदर जो बेसिक संस्कार स्टार्ट होता है उसका वो घर में ज़्यादा स्टार्टिंग से घर में ही रहता है।
तो घर से ही उसके संस्कारों का जो स्टार्टिंग है वो घर से ही होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सही होगा वो परिवार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? ये विकास के संबंध में पूछा जा रहा है कि गलत कथन कौन सा है, हमको गलत बताना है। यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बता रहे हैं कि जो विकास है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होने वाली प्रक्रिया है या सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या ये जो है दिशा सिर से पैर की ओर होती है इसकी दिशा, या वर्तुलाकार होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सा विकास होता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक विकास, या ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विकास, या उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो खेल का मैदान होता है शारीरिक विकास उससे होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो सही होगा उपयुक्त सभी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, गर्भाधान या गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि जो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है तो कौन सी नहीं है? शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो ये तीनों है, ये नहीं है। शैशवावस्था ये जन्म के बाद की अवस्था है और ये तीनों जन्म से पहले की अवस्था है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। गर्भ में जो संतान है वो सर्वाधिक प्रभावित किससे होती है ये बताना है। माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, या पूर्वजों से। तो जाहिर सी बात है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि गर्भ में यदि संतान है तो वो प्रभावित किससे सबसे ज़्यादा होगा। तो टीवी देखने से कोई मतलब नहीं है, आस पड़ोस से भी कोई मतलब नहीं है, पूर्वजों से भी कोई मतलब नहीं है। अब परोक्ष रूप से समझ सकते हैं कि डीएनए या जीन स्तर पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। ये सीधा माँ से कनेक्ट करवा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पोषण माँ के पोषण से संबंधित है यही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे के विकास की बात हो रही है, वो गर्भ में है और वो उसका जो मेन है वो पोषण है। तो माँ के साथ जो पोषण की अवस्था है उसकी वो ज़्यादा प्रभावित होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है ये बताना है। मन तथा शरीर का विकास, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या डी ऑप्शन है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो यहाँ पे जो सही हमारा होगा मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। ये जो 2 से 5 वर्ष की आयु है ये क्या कहलाती है ये बताना है हमको। तो ये जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। तो 2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच ये शैशवावस्था कहा जाता है। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। इससे कुछ संबंधित और भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।